ये जो एसआईपी में ये टॉप अप एसआईपी की जो फीचर है हर एएमसी में है, वो उसकी एडवांटेज ले। इसमें और क्या करने की जरूरत है? आप सिर्फ वो भी कर लेंगे ना, आप एक फंड भी पकड़ लेंगे, ठीक रहेंगे। इन्वेस्टर हमको देख के बोलते थे, भाई क्या बता रहे हैं ये कोई क्या डालने का 10,000 5,000 20,000 क्या है। और जब वही इन्वेस्टर्स के साथ जब मैं आज बैठता हूँ तो वो लाखों में आज एसआईपी बिना पूछे डालते हैं। जिसकी 25,000 की तनख्वाह है, 50,000 की तनख्वाह है, लाख है, 2 लाख है, चाहे एसआईपी हो चाहे इवन इंश्योरेंस हो, ये लोग सही मात्रा में नहीं करते हैं। कोविड आया तो ऐसा नहीं हुआ कि लोग मार्केट से बाहर भाग गए। ठीक है, थोड़ा मूवमेंट हुआ, कुछ लोगों की जरूरत होगी पैसे की या कोई रिक्वायरमेंट्स होगी, वो विड्रॉ हो गया, कोई ओवर इन्वेस्टेड था, लिवरेज था, उसने पोजीशंस कट की। बट इस बार अगर आप देखिए बाजार में तो रेगुलर फ्लो में पैसा आ रहा है। एंड आई थिंक इट इज मोर टू डू विद बिकॉज जैसे जैसे आप मैच्योर्ड साइकिल में जाते जाते हो, पीपल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि लॉन्ग टर्म में एक ही चीज चलने वाली है कि यू हैव टू पार्टिसिपेट इन लॉन्ग टर्म स्टोरी एंड यू कैन ओनली पार्टिसिपेट बाय कीप इन्वेस्टिंग ऑन अ रेगुलर बेस। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फर्क आ गया है आज की डेट में। ये मुझे जाके किसी को बताना नहीं पड़ता है कि अगर हर महीने आप पैसा डालिए तो उसका क्या ग्रोथ होगा, या अगर हर स्ट्रेंथ पे आप डालेंगे तो उसका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका कॉर्पस पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो आई थिंक दैट इज अ बिगर चेंज ऑन द बिहेवियर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक जब मैंने एसआईपी के बात में बात करना शुरू किया 98-99 में, इन्वेस्टर हमको देख के बोलते थे, भाई क्या बता रहे हैं ये कोई क्या डालने का 10,000 5,000 20,000 क्या है। और जब वही इन्वेस्टर्स के साथ जब मैं आज बैठता हूं तो वो लाखों में आज एसआईपी बिना पूछे डालते हैं और बोलते हैं बड़े खुशी खुशी कि यार देखो हमने एसआईपी में जो डाला ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो आई थिंक दैट मोडस हैज चेंज। जिसकी 25,000 की तनख्वाह है, 50,000 की तनख्वाह है, लाख है, 2 लाख है, चाहे एसआईपी हो चाहे इवन इंश्योरेंस हो, ये लोग सही मात्रा में नहीं करते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड तो चलेगा, शेयर बाजार तो चलेगा, अपना ये रिटर्न भी बनाएगा, लेकिन सबसे बड़ा डिटरमिनेंट तो ये है ना कि भाई आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तभी चेंज होगी या आप अपनी महत्वाकांक्षा तभी पाओगे जब आप सही प्रमाण में उसका इन्वेस्टमेंट या सेविंग करोगे। तो समझो कि भाई आज मैं 2,000 रुपये की एसआईपी करता हूँ, तो जैसे जैसे मेरी कैपेसिटी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और एक्सपेक्टेशंस जैसे जैसे बढ़ते हैं, तो मेरी इन्वेस्टमेंट का भी उस तरीके से स्केल बढ़ना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं कि हर साल अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिव्यू करने के बजाय एक जो पहले से प्रथा चलती आ रही है वही चलती है बहुत। फिर क्या होता है भाई, फंड तो चल जाता है, मार्केट तो चल जाता है, रिटर्न तो बन जाता है, लेकिन आपने कैपिटल ही अगर कम लगाया तो फिर आपका कम ही बनेगा फिर, राइट। सो आई थिंक जितना आप कमाते हैं और जो आपके एक्सपेक्टेशंस है उसके अनुसार आपको सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। लोग बहुत समय डालते हैं ये सोचने में कि मार्केट चलेगा कि नहीं चलेगा, ये फंड चलेगा नहीं चलेगा, उसका चलेगा नहीं, वो सब बात सही है भाई, लेकिन पहले आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो और कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो वो भी तो इम्पोर्टेंट है, वो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने तो बाय द वे 500 स्कीम भी सुनी है। 500 आप पूछिए मत। मैंने एक ऐसा पोर्टफोलियो अभी लिखा है जहां इंसान 27,000 की एसआईपी कर रहा है 31 फंडों में, 31 एसआईपी मैंडेट्स जा रहे हैं, तो ये तो पागलपन है। सो आई डोंट थिंक किसी को ये करने की ज़रूरत है। आई थिंक अगर आपको अपना पहला निवेश करना है और आप रीजनेबली रिस्क आपके पास है, 2-3 फंड की कैटेगरीज है। लाइक आई ऑलवेज से बॉम्बे दिल्ली में तो हज़ारों रेस्टोरेंट हैं, आप सब में जाके खाना खाते हैं, नहीं खाते ना, इंडाइजेशन हो जाएगा। 3-4 आपके रेगुलर होंगे, तो ऐसे ही आपकी कैटेगरीज हैं। जैसे आप अगर आपकी ठीक ठाक रिस्क एपेटाइट है तो आप एक इक्विटी इंडेक्स फंड में, लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स फंड और 250 स्टॉक इंडिया के, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि 20 साल में हिंदुस्तान बढ़ेगा तो मेरा भी कुछ अच्छा हो जाए, आप ऐसा पोर्टफोलियो पकड़ लीजिए जिसमें 250 स्टॉक है। फ्लेक्सी कैप फंड कर लीजिए, बड़ी साधारण। थोड़े से और कंजर्वेटिव हैं तो एक इक्विटी और डेट का ब्लेंड हाइब्रिड फंड कर लीजिए। इसमें और क्या करने की ज़रूरत है? आप सिर्फ वो भी कर लेंगे ना, आप एक फंड भी पकड़ लेंगे, ठीक रहेंगे। कुछ ऐसे फीचर्स हैं इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स में जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं आपके एडवांटेज में, जो हमारे जमाने में नहीं था। जब मैं अपना करियर शुरू किया म्यूचुअल फंड्स में, किसी को एसआईपी कहो तो वो 12 चेक्स हाथ से लिखते थे और 12 चेक के बाद अगर मार्केट डमाडोल हुआ तो वो फिर अपना अगला 12 चेक नहीं आता था। आज वो 3 क्लिक में एसआईपी आपने सेटअप कर लिया, 30 साल की जो भी हो लॉन्ग टर्म, तो वो चल रही है। मुझे आई थिंक नई जनरेशन, नई पीढ़ी के लिए अगर उनको ये हैक चाहिए कि भाई मुझे तो यार आई हैव माई लाइफस्टाइल टू टेक केयर ऑफ। आप सेविंग बोल रहे हो, कॉर्पस बोल रहे हो कि यार इतना सेव करना पड़ेगा, तो यार मैं
लाइफ कहां जीऊंगा, आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ एज वेल। तो यहां पे ये ना, ये जो SIP में ये टॉप अप SIP की जो फीचर है हर AMC में है, वो उसकी एडवांटेज ले। आप कोई भी टॉप अप SIP की जो ये फीचर अगर आप यूज करोगे, आप देखोगे कि कोई एक गोल है और आपको कैलकुलेटर ने बता दिया कि यार इसके लिए आपको 10,000 रुपए हर महीने सेव करना है। टॉप अप SIP में वो नंबर 5-6 हजार निकलेगा। वो टॉप अप SIP सिर्फ इतना है कि आप यहां से शुरू करें और हर साल बढ़ाते ऑटोमेटिकली, वो आपने एक बार क्लिक मार दिया तो ऑटोमेटिकली वो 10% से बढ़ती जाएगी। तो 5,000 की SIP शुरू की तो 5,500 बन जाएगी अगले साल से। आप रियलाइज ही नहीं करोगे कि आपकी सेविंग्स कैसे बढ़ रही है, क्योंकि ये अलाइन हो गया आपके इनकम के साथ। हर साल कुछ ना कुछ छोटा सा इंक्रीमेंट, आप प्रोग्रेस कर रहे हो, तो आपकी कैपेसिटी बढ़ती है वो 600-500 हजार रुपए से। तो अपने आप से ये सिंक हो गया।